दोस्तों, अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो हम अभी तक एक भी टाइम ट्रैवलर से क्यों नहीं मिले? और अगर हम किसी एक से मिलते हैं तो हम कैसे जानेंगे कि वो फेक नहीं है? उनकी टाइम मशीन कैसी दिखेगी और वो काम कैसे करेगी? क्या टाइम ट्रैवलर को भी कुछ रूल्स का फॉलो करना पड़ता है? और क्या होगा अगर वो उन रूल्स को तोड़ दें? हेलो गाइस, मैं हूँ रोहित एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रिडल। और अगर आप एक टाइम ट्रैवलर से मिलें तो क्या होगा? ईयर 1998 में जॉन टीटर नाम का एक आदमी फ्यूचर से आया था और उसने ये कहा था कि उनके समय में, जैसा कि उन्होंने दावा किया, जनरल इलेक्ट्रिक टाइम ट्रैवल को इन्वेंशन करने में सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस को भी दिखाया और उसके बारे में डिटेल्स में समझाया भी। लेकिन फिर एक दिन टीटर अचानक से गायब हो गया। तो क्या उन्होंने अपने मिशन को पूरा किया? क्या वो बिल्कुल असली था? हम ये कैसे जान सकते हैं? अगर हम ये प्रूव कर पाए कि इंसान सच में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं तो ये साइंस के लिए बहुत अच्छी बात होगी। वैसे ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ओवरराइड कर सकता है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में टाइम को 4 डायमेंशन के रूप में बताया था। उन्होंने बताया था कि स्पेस एक 3 डायमेंशनल स्पेक्ट्रम है जो हमें लेंथ, विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड करता है और टाइम डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये दोनों साथ मिलकर स्पेस टाइम को बनाते हैं और ये ग्रेविटी से अफेक्ट हो सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ग्रेविटी स्पेस टाइम में एक कर्व है और टेक्निकली स्पेस और टाइम एक हैं, तो ग्रेविटी टाइम और स्पेस को बेंड भी कर सकती है। लेकिन हमें टाइम की स्पीड में किसी भी चेंज को नोटिस करने के लिए वास्तव में कुछ बड़ा चाहिए होगा। अगर आप किसी तरह एक ब्लैक होल के पास आ जाएं, लाइक सैजिटेरियस ए, तो आपको अर्थ के लोगों की कंपैरिजन में हाफ स्पीड के टाइम का एक्सपीरियंस होगा। इसका कारण ये है कि सैजिटेरियस ए करीब 4 मिलियन सन के मास को एक पॉइंट में पैक कर लेता है। इसके आसपास एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाता है। टाइम ट्रैवल करने का एक और तरीका ये है कि हम बहुत ही फास्ट मूव करें। जितना हम लाइट की स्पीड के पास जाएंगे, टाइम हमारे लिए उतना ही स्लो हो जाएगा। और अगर आप एक ट्रेन के पैसेंजर हैं जो किसी तरह लाइट के 99% स्पीड से चल सकती हो, तो जब भी आप ट्रेन में 1 साल स्पेंड करेंगे तो तब जिस स्टेशन से आप बैठे थे वहाँ पे 230 साल बीत गए होंगे। ये आपको फ्यूचर में ट्रैवल करने वाला एक टाइम ट्रैवल बना देगा। लेकिन क्या अगर हम बोलें पास्ट में ट्रैवल करने का, जैसा कि जॉन टीटर ने कहा था? टीटर ने ये दावा किया था कि ये छोटी सी मशीन जो हर डायरेक्शन में टाइम ट्रैवल को पॉसिबल करती है, C204, जैसा कि उसने कहा था, उसे 2 माइक्रो सिंगुलैरिटीज की हेल्प से ग्रेविटी में हेरफेर करने की परमिशन दी थी जो अंदर पैक किए गए थे। इसमें मशीन और टाइम ट्रैवलर को फिक्स प्लेस पे टाइम में लॉक करने के लिए ग्रेविटी सेंसर भी लगाए गए थे। टीटर के पास ये मशीन एक कार में इंस्टॉल थी। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि टीटर सच में टाइम में ट्रैवल कर रहा था? ये प्रूव करना कि कोई रियल में एक टाइम ट्रैवलर है खुद टाइम ट्रैवल करने से भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। टाइम ट्रैवलर्स फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी दिखा सकते हैं, या फिर अपनी स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। वैसे टाइम ट्रैवल रियल है, ये प्रूव करने का सबसे इजी तरीका शायद ये हो सकता है, आप उनको अपने साथ अपने नेक्स्ट एडवेंचर पर ले जाएं। वैसे टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी को प्रूव करने के लिए और भी आसान तरीके हैं। ईयर 2009 में वर्ल्ड फेमस थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने एक पार्टी रखी थी। इस पार्टी में सिर्फ फ्यूचर के टाइम ट्रैवलर्स को इनवाइट किया गया था। पार्टी के ख़त्म होने तक हॉकिंग्स ने इनविटेशन नहीं भेजे थे। उनका मानना था कि अगर इनविटेशन भेजने से पहले फ्यूचर से आए टाइम ट्रैवलर्स वहां पहुंच गए तो इसका मतलब टाइम ट्रैवल फ्यूचर में किसी दिन पॉसिबल होगा। वो वहां घंटों तक इंतज़ार करते रहे बट कोई नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। एक तरीका ये है कि इस फ्यूचर के टाइम ट्रैवलर्स को स्पेस टाइम में वर्म होल्स या ब्रिज का यूज़ करना सीखना होगा। हमने उनमें से किसी को भी अभी तक देखा तो नहीं, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये प्रेडिक्शन करती है कि वर्म होल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो माइक्रोस्कोपिक हैं और वो बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाते हैं। बट स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में किसी के नहीं आने का कारण शायद ये नहीं है। मे भी हो सकता है कि टाइम ट्रैवलिंग इतनी सटीक ना हो, फ्यूचर में टाइम ट्रैवल्स पहुँचे बट वो पार्टी के लिए बहुत लेट हो गए हों। या हो सकता है कि टाइम में पीछे ट्रैवल करना मुश्किल हो क्योंकि इसके कारण उनकी टाइमलाइन बदल जाएगी। या शायद उनको ये डर है कि अगर कोई यहाँ पे आया तो फ्यूचर की कोई डिसीज़ फैलने का खतरा हो सकता है। या फिर शायद टाइम ट्रैवल को सीक्रेट रखा गया हो, कुछ खास लोगों को ही इसके बारे में पता हो। या फिर शायद पास में ट्रैवल करना पॉसिबल ही ना हो, शायद समय में सिर्फ आगे ही ट्रैवल कर सकते हो, पीछे नहीं। हो सकता है कि जॉन टीटर एक झूठ था। अभी 2034 में कुछ साल और हैं ये पता लगाने के लिए कि फ़िलहाल हमारे पास हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। इसके कारण उनकी एजिंग अर्थ के लोगों के कारण स्लो होती है, लेकिन इसका डिफरेंस कुछ 100 सेकंड्स का ही होता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी स्टीफन हॉकिंग की टाइम ट्रैवल पार्टी में इन्वाइटेड हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें
मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग स्टे सेफ एंड कीप एक्सप्लोरिंग।